हेलो दोस्त, रेलवे जॉब एनालिसिस अप्रूवल पोस्ट और वैकेंट पोस्ट। हालांकि ये कंसेप्ट पहले भी हमने दे रखा है, लेकिन इस बार क्यों तुलना करना पड़ रहा है, इसका कारण एक है कि मैंने एक आध वीडियो बनाया था जिसमें 16,000 पोस्ट अप्रूवल रेलवे ने किया है, जो ऑफिशियल अप्रूवल है। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। एलपी टेक्नीशियन और जेई की वेटिंग लिस्ट से जॉब देने का। तो लोगों को लगा कि मैं 16,000 में कह दिया कि वैकेंसी न्यू वैकेंसी पे असर पड़ेगा, इससे इनकी जॉब खतरे में है। तो देखिए, रेलवे एक समुंदर है और समुंदर को आंकना एक 100 में से 40, 50, 60 नंबर या हमारे जैसे यूट्यूबर की बस की बात नहीं है। क्योंकि रेलवे जितना लोग को जॉब देता है उतना से ज़्यादा लोग छोड़ के जाते हैं। ये तो कंसेप्ट सबको पता होगा। और ख़ास करके जो मेरे चैनल पे 4 साल से रहा है, ऐसी भावनाएं तो मैंने कभी देखा नहीं। इतना मिसकंसेप्ट लोगों का देखा नहीं कि बोल दीजिए कि 16,000 में से, अगर मैं कहूं कि 16,000 में से एक भी ज्वाइन करेगा तो एक पोस्ट रेलवे में कम होगी। और ये हकीकत है, ना किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में है। तो कुछ लोग पता नहीं, कुछ लोग गोप करके चैनल चला रहे हैं, कुछ लोग घोप करके चैनल चला रहे हैं, कुछ लोग स्टैंड बाई का प्रोटेक्शन करा के चैनल चला रहे हैं। इससे हकीकत नहीं बदलती। मैं कहता हूँ, कोई यूट्यूबर आपको जॉब नहीं दिला सकता, चाहे मैं हूँ या कोई। ये रेलवे है, रेलवे ही जॉब देगा और जॉब कैंडिडेट को ही मिलेगा। ये 102% सही है। तो इसके लिए कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन आज समझेंगे कि रेलवे में कितनी अप्रूवल पोस्ट है और कितना वैकेंसी पोस्ट है। अगर 16,000 दे भी दिया तो 3 लाख में क्या हो जाएगा। 16,000 तो 4 से 5 महीने में पोस्ट खाली हो जाएगी। तो लोगों को समझने का देर है और कंसेप्ट समझने का ज़रूरी है। लेकिन यहाँ कंसेप्ट समझते वक्त ये मिसकंडक्ट नहीं कर दीजिएगा कि मैं किसी भी कैंडिडेट का फेवर कर रहा हूँ और किसी का पोज कर रहा हूँ। मैं जो डाटा है उसको बोल रहा हूँ। डाटा बोलता है, ये हकीकत है। माने या ना माने, कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पक्ष में है वो चीज़ें सही है, कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पक्ष में है या मेरे विपक्ष में है वो गलत है। लेकिन हकीकत वही होती है, बस देखने का चश्मा बदल जाता है, पावर चेंज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्ट डाटा क्या है रेलवे में। तो समझने के लिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ डाटा को। डाटा बिना आप समझेंगे नहीं थोड़ा सा। रेलवे में देखिए, वैकेंसी टेबल मैंने कई सारा लोगों ने शेयर किया था, हमारे पास भी था, हमने पीडीएफ भी बनाया था। एलपी टेक्नीशियन की क्या पोस्ट हुई थी, ये सारा रेलवे का डिटेल था। एलपी में न्यूली रिक्रूटमेंट के बाद पोस्ट सिनेरियो क्या चेंज हुआ, जेई में होने के बाद पोस्ट सिनेरियो क्या चेंज हुआ, जिसको रेलवे में बोला जाता था सैंक्शन ऑन रोल पोजीशन। सैंक्शन मतलब रेलवे में कितनी वैकेंसी है और ऑन रोल मतलब कितने कैंडिडेट ज्वाइन कर गए। इसी का एक निष्कर्ष फाइनल जो है उसको हम यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं। 1/18 के टर्म के बाद जब 2021 तक हम पहुँच गए तो क्या रेलवे में कंडीशन है। ये डाटा अभी 1/8/2021 का है और आज हो चुका है, आप ध्यान देंगे तो 15/7/2022। इसमें 1 साल गुजर गया है। और 1 साल गुजरा मतलब आप सुन लीजिए कि 1 लाख वैकेंसी और इसमें ऐड हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, लगभग 1 लाख ऐड हो जाएगी। क्योंकि जो वर्तमान रिक्रूटमेंट 2019 की है उसमें से कोई कैंडिडेट को नहीं लिया है। जितना वेटिंग से ले लिया, सेकंड डेवी से ले लिया, वही कैंडिडेट को लिया है। और कुल मिलाकर वो 25 से 30 हज़ार से ऊपर डाटा नहीं जाएगा। और रिटायरमेंट रेलवे में पर ईयर लगभग अभी के डेट में कहें, रिटायरमेंट या लोग रिजाइन कर देते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं या एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं। एक रेलवे में जॉब किया, फिर उसके बाद पीएसयू या स्टेट गवर्नमेंट में लगा, वहाँ चले जाते हैं। तो 1 लाख के आसपास करीब करीब शिफ्टिंग होती है हर ईयर, खाली से लेके सब तक। तो अब 1 लाख हम जोड़ेंगे नहीं, अभी हम बात करते हैं कि जो डाटा रेलवे ने दिया है वो। तो यहाँ पे रेलवे ने सैंक्शन पोस्ट दिया है, ये सैंक्शन पोस्ट जोड़ेंगे तो करीब 12 लाख कुछ आएगा। मैं जोड़ा नहीं हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो केवल ज़रूरत है कि अभी कितनी वैकेंसी खाली है। यानी यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें डाटा दिया हुआ है, इसको आप एनालिसिस करना चाहें तो आप खुद कर लीजिएगा। हम केवल निष्कर्ष पे आ रहे हैं, निष्कर्ष की बात करेंगे। यहाँ पे इतनी सैंक्शन पोस्ट 1/8 की है,
1/8 के कितने लोग ऑन रोल हैं यानी ज्वाइनिंग करे हुए हैं यानी लाइव है ड्यूटी में, वो स्टेटस यहाँ है। और दोनों को जो घटा देगा, जो दोनों को घटाने के बाद जो डाटा आएगा उसको वैकेंसी के रूप में यहाँ कन्वर्ट किया हुआ है। तो यानी यहाँ पे अगर इसे माने कॉलम ए, इसे माने कॉलम बी और इसे माने कॉलम सी, तो ए प्लस माइनस अगर कम ज़्यादा हुआ दोनों चीज़ हो सकता है। सेंसन से ज़्यादा लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं या सेंसन से जनरली रेलवे में कम रहता है, कम वाला ज़्यादा रहता है, प्लस कभी कभी स्पेशल केसों में होती है। तो ए माइनस बी बराबर सी, ये है फॉर्मूला। तो कुछ लोग कहे कि सी में अगर 16,000 लोगों को वेटिंग से दे दिया तो इस पे असर पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि पड़ेगा। लेकिन मैं कहूँ कि ये 16,000 को दे दिया और वैकेंसी आनी है जुलाई में और वैकेंसी आए दिसंबर में, तो ये 16,000 क्या हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी इसको निगलेक्ट कर देगा। यानी जितनी पोस्ट खाली होगी उतनी ज़्यादा से उतनी जितनी पोस्ट वेटिंग से लिया उससे ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो रेलवे ने जो प्लानिंग बनाया है, तो आपको क्या लगता है अभी जो रेलवे ने बनाया है कि अभी हम जुलाई में निकाला कि एलपी की, टेक्नीशियन की और जेई की वेटिंग क्लियर करेंगे, इन सब वेटिंग क्लियर करते में 8 से 10 मंथ लग जाएगा ज्वाइनिंग होने तक। और ज्वाइनिंग के बाद भी इनकी ट्रेनिंग चलेगी, उनकी आगे प्रोसेस होगी। और अगर रेलवे ऐसा नहीं करती तो क्या करती, न्यू वैकेंसी निकालती। और न्यू वैकेंसी की प्रक्रिया अभी देख रहे हैं, टेंडर फाइनल करना है, ईसीए करना है, ये आपका नेशनल एग्जाम एजेंसी फाइनल करना है जिससे आपकी वैकेंसी आएगी। तो ये सब सारी चीज़ें करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता। तो रेलवे ने गेम भी खेला, वेटिंग से कैंडिडेट को जॉब भी मिल जाए और उनकी तारीफ भी हो जाए, जो अच्छा है। मैं रेलवे का सपोर्ट करता हूँ, ऐसी चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, न कि आके 4 ईयर पहले आके बाद में। लेकिन जो भी हुआ ये ऑफिशियल डिसीजन है, इस पर आप अफसोस और विरोध दोनों नहीं कर सकते। जो ऑफिशियल डाटा है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब ऑफिशियल डाटा है, उसके बाद आप देखें कि टोटल हमने सारा पोस्टों को जो दिया हुआ है 1/8 का वैकेंसी के टर्म में, यानी हम सी वाला डाटा जोड़ रहे हैं, ए माइनस बी बराबर सी वाला की बात हम केवल कर रहे हैं। तो नीचे तक हम सारा जोड़ लेंगे, टोटल डाटा जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 3,07,68 पोस्ट खाली है। और अगर यही देखते 4 महीने पहले क्या थी, तो 4 महीने में देखिए ये 8,611 पोस्ट क्रिएट हो गया। जबकि आप देख रहे हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ वेटिंग क्लियर हो रही है और हर महीने कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पोस्ट भी सिलेंडर हुए हैं। हालांकि पोस्ट बहुत कम सिलेंडर हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे 16 थे, 6220 थे तो 6216 हो गया, 4 पोस्ट सिलेंडर हो गया। यहाँ पे 3720 हो गया, यहाँ पे 3793 हो गया, बढ़ गया। तो कई जगह कम हुआ है, कई जगह बढ़ा है, 509 से 10 हो गया, यानी कुछ चेंजेस हुए हैं। लेकिन फिर भी देखें, अगर पूरी भर्ती होते रहने के बाद भी, एलपी टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग होने के बाद भी, ग्रुप डी के ज्वाइनिंग होने के बाद भी 8,000 पोस्ट 4 महीने में खाली हो गए। तो 1 साल में करेंगे तो ये 16,000 जैसा एलपी टेक्नीशियन में कुछ तो मेकअप हो जाता। और लास्ट वैकेंसी 62,000 आई थी, वो आया था 2018 में, और 18 से आज हो चुका है 24। तो एलपी टेक्नीशियन की 50,000 पोस्ट तो आराम से खाली है। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ को अगर देखते हैं तो ये 3,0768 पोस्ट है, इसमें से तो 1,03,000 ये पोस्ट आप हटा दीजिएगा, क्योंकि 1 लाख अगर घट गया तो 2 लाख पोस्ट बचता है। ये किसके लिए, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी ऑलरेडी निकल चुकी है, जिसमें से एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अभी एग्ज़ाम आपकी 15 अगस्त 2022 से सीबीटी प्रस्तावित है। एग्ज़ाम 1 महीना चलेगा, 20 दिन चलेगा, उसके बाद आपका पीटी चलेगा वगैरह वगैरह। तो ये 1 लाख वैकेंसी तो यहाँ चला गया। अब बच गया 2 लाख में एनटीपीसी की 35,000 वैकेंसी बच जाएगी। कितनी, 35,000। ध्यान से देखिएगा, तो कितने पोस्ट बचते हैं, 1,65,000। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है आपको। अगर जो डाटा है, हमने 1/8 की बात कर रहा हूँ, अभी 1 साल का और जोड़ेंगे तो 1 लाख और वैकेंसी इसमें जुड़ेगी। रेलवे मिनिस्टर साहब ने बोले हैं 1,50,000 वैकेंसी हम रेलवे में निकालेंगे। अगर 50,000 को 65 में घटाते हैं तो ये होता है करीब करीब 15,000, जो आपकी वेटिंग लिस्ट का जो क्लियर है। एलपी के टर्म में देखिएगा, एलपी, 1 मिनट कलर मैं चेंज कर लूँ। एलपी के टर्म में देखिएगा तो एलपी का 5700, टेक्नीशियन का अगर वो
1600-1700 का छोड़ दीजिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं वो सही है कि वो भी सेंक्शन है। टेक्नीशियन का करीब करीब 8000 मान लीजिए, दोनों जोड़ लेंगे तो। और अगर जेई की बात करेंगे तो 3800 कुछ पोस्ट, किसकी, जेई की 3800 पोस्ट, और तीनों को जोड़ेंगे 3800, 5800 और करीब करीब टेक्नीशियन की 8000। तो ये सारा पोस्टों को अगर जोड़ देते हैं ना एक बार, तो ये करीब वही 16,000-17,000 डाटा आता है। और 16,000-17,000 डाटा वही दिख रहा है डिफरेंस कि रेलवे ने बोला है कि 1 से 1.5 लाख वैकेंसी हम निकालेंगे, और 1.5 लाख निकालेंगे तो रेलवे को पहले पता था कि वेटिंग लिस्ट की डिमांड चल रही है, उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद 1.5 लाख पोस्ट निकालेंगे, तभी रेलवे में 1 लाख पोस्टेज अभी भी खाली रह सकती है। तब यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि हमने बोला था कि 16 लाख लोगों को पोस्ट देगा, 16 लाख को देगा तो अंतर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ तो अंतर पड़ता हुआ दिख रहा है मुझे कि 16,000 पोस्ट घटा के ही रेलवे मिनिस्टर ने बोला है कि 1.5 लाख लेंगे। तो इसमें मैंने कौन सा गलती बोल दिया कि वेटिंग लिस्ट को जॉब नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए, या न्यू वैकेंसी पे अंतर नहीं पड़ेगा? तो क्या मैं आपके लिए झूठ बोलूँ, या जो हकीकत प्रैक्टिकल डाटा है उस प्रैक्टिकल डाटा को नहीं बात करके बिना मतलब की बात करें, बिना एनालिसिस की बात करें? तो यहाँ पे टेक्निकली आप देखिए कि वैकेंसी जितनी है और जितनी वैकेंसी बन सकती है ऑफिशियल डाटा के हिसाब से, उस हिसाब से टोटल डाटा कैलकुलेशन हो रहा है। यानी अगर कहें कि 3 लाख पोस्ट है, एक बार अगर 3 लाख पोस्ट लिखें, 1 लाख ग्रुप डी का हटाए तो 2 लाख बचता है। 2 लाख में 35,000 अगर हम एनटीपीसी की पोस्ट निकाल दें तो 1,65,000 निकलता है। 1,65,000 में हम निकाल दें 16 से 17,000 वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का, तो 1.5 लाख होता है। और 1.5 लाख वही वैकेंसी है जो आपको रेलवे के द्वारा ऑफिशियल बताया गया है कि 1.5 लाख वैकेंसी आएगी। अब 1.5 लाख वैकेंसी आई, कब कैलकुलेशन किया गया था? जून 2022 में। अब जून से जुलाई में वैकेंसी आएगी, अगस्त में आएगी, दिसंबर में आएगी, अगले साल जनवरी फरवरी में आएगी, मई में आएगी। तो ये 1.5 लाख में तो एडिशन ही होगा, और वो एडिशन अभी 1 लाख और भी वैकेंसी है। लेकिन रेलवे का प्लान ये भी हो सकता है कि वो जो 1.5 लाख और कुछ बचते हैं, जो पोस्ट रेलवे में बच रहे हैं, उसको हम खाली ही रखें, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है रेलवे में सैलरी देने का, एक्सपेंडिचर पे लोड पड़ने का, तो सेविंग के नाम पे ये सारे पोस्ट खाली रखा जाता है। और हमेशा रेलवे में जितनी सैंक्शन पोस्ट है उससे कम ही दिया जाता है। ये प्रैक्टिकल है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है कंसेप्ट यही है कि जो पब्लिक में डाटा है, कुछ छोटे छोटे चैनल जो स्टैंड बाई के नाम पे मकर जाल बना रखे हैं, जिसमें कुछ एक ऐसा भी व्यक्ति है, क्या लिखता है पता नहीं, और वो समझता अपने आप को हमें टेलीग्राम पे भी टैग करके बता रहा है कि बच्चों के स्टैंड बाई में आपने भाग नहीं लिया। देखिए, रेलवे किसी को जॉब फ्री में नहीं देता, ना हमें देता, ना आपको देता, और ना किसी के कहने से देता है। यहाँ पे जब तक उनकी पोस्ट खाली नहीं होगी, उनकी ज़रूरत नहीं होगी, आप कुछ भी करते रहो, तो वो तैयार नहीं होते। अब यहाँ 2022 आ गया, अब 2023 है, 23 के बाद 24 में इलेक्शन है, और जॉब काउंट करना है कितने लोगों को जॉब दिया गया। तो ये ज़रूरी है कि जितने लोगों को क्लियर हो जाए, मेरे लिए उनको बधाई। लेकिन एक हमको बधाई देने से वो व्यक्ति को जॉब कोई नहीं देगा, और न कहने से उसको रोक सकता है। हम कहेंगे कि रोक दो तो रोक सकता है। यानी आपने समझा, यूट्यूब आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकता है। क्या कर सकता है? इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ना कि आपका सिलेक्शन करा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।